जेके मीडिया के सभी व्यूवर्स को हमारी तरफ से शुभ प्रभात। जेके मीडिया का अक्सर प्रयास रहा है कि जो हमारा पहाड़ी कल्चर है, चाहे उसमें जो आर्टिस्ट आते हों या हमारा क्या जो खान पान है, उसको हम प्रमोट करते रहते हैं। काफ़ी सालों से हमारा जो लगातार प्रयास है कि हमारी जितनी भी, चाहे वो भाषाएं हों, सराजी भाषा हो या भाली हो, भद्रवाही हो, तो इनको हम हमेशा प्रमोट करते रहते हैं। आज ऐसे ही हमारे साथ जो कलाकार सुरेंद्र परिहार जी हैं, साथ में ये पत्रकार भी हैं, और मेरे साथ गमगीन सिंह जी गमगीन सराजी हैं। ये भी काफ़ी अच्छे कलाकार हैं, ड्रामा आर्टिस्ट हैं, काफ़ी समय से अपना ये कल्चर जो प्रमोट कर रहे हैं। इन्हीं से बात करेंगे। सबसे पहले जेके मीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम देखते हैं कि आपकी ये पूरी जो टीम है, काफ़ी दूर दूर तक आपके हम प्रोग्राम्स देखते हैं, चाहे वो ढेकू हो या इसके अलावा और आइटमें जो आप पेश करते हो, ना कि जम्मू कश्मीर के अंदर, बल्कि हमने आपको बहुत बार आउट ऑफ स्टेट भी, यानी आउट ऑफ यूटी भी देखा है। काफ़ी अच्छे जो प्रोग्राम जो होते हैं, यानी कहीं ना कहीं सराजी को आप प्रमोट कर रहे हो, अपना जो कल्चर है उसको प्रमोट कर रहे हो। जी बिल्कुल। जेके मीडिया के सभी दर्शकों का और ख़ास तौर पे जो है आपके जितनी भी टीम है जेके मीडिया की, उन सब का जो है मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और साथ में ये कहना चाहता हूं कि हमारा जो सराजी कल्चर है वो बहुत रिच है और डाइवर्स है, बहुत ज़्यादा एरिया है। चाहे आप 3 डिस्ट्रिक्ट आप कह लीजिए कि सराज के हैं, रामबन, डोडा और किश्तवाड़। इन 3 डिस्ट्रिक्टों के अंदर जो है वो सराज के जो रीजन है, पूरा रीजन कहा जाता है सराजी रीजन, जहाँ पर सराजी बोलने वाले जो है थोड़े बहुत अलग अलग डायलॉग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जुड़े हुए वो जो सराज के साथ ही है। लेकिन इसी के साथ मैं कहूँ कि सिर्फ सराजी ही नहीं, सराजी के साथ साथ भद्रवाही भी जो है वो सिमिलर कल्चर है हमारे साथ में। भाषा थोड़ी अलग है, लेकिन जो खाना पीने का है, जो कल्चर हमारे हैं, वो बिल्कुल सिमिलर सिमिलर है। तो जब हम नेशनल लेवल पे जाते हैं, हम दोनों चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, कि सराजी को भी और भद्रवाही को भी। भद्रवाही और सराजी दोनों हमारे साथ रिलेशंस बड़े अच्छे हैं। हमारे यहाँ के जो है शादियाँ वहाँ पे होती, वहाँ की यहाँ होती, तो बहुत पुराना रिलेशन, आज का नहीं, सदियों का चल रहा है सिस्टम। तो ये हमने नेशनल लेवल पर भी रिप्रेजेंट किया है, वो ढक्कू और कॉड की शक्ल में। क्योंकि इस तरफ आप आएंगे तो यहाँ कहते हैं कॉड, वहाँ जाएंगे तो ढक्कू कहते हैं भद्रवाही में। तो हमने डक्कू और कॉड को दोनों को रिप्रेजेंट किया नेशनल लेवल पर। उसमें कुछ बच्चियां जो है हमारी भद्रवा से थी, बच्चे जो है कुछ बच्चियां यहाँ सराज की भी थी। तो सभी मिलके हमने नेशनल लेवल पर 20 लोग हम थे, जब हमने नेशनल लेवल पर जो है मोदी जी के बिल्कुल सामने जो है अपनी प्रेजेंटेशन दी। और मोदी जी को भी लगा कि नहीं, कोई सराज है, कहीं पर रीजन एक ऐसा है जहाँ पर एक ऐसा कल्चर है जो बिल्कुल यूनिक है। पूरे हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो हमारा जो डक्कू और कॉड है वो बिल्कुल यूनिक है। ऐसा जम्मू कश्मीर के बाहर और कहीं पर ऐसा जो है डांस फॉर्म पाया नहीं जाता, जिसे जो है देवी देवताओं को खुश करने के लिए शादी ब्याह में जो है इसे जो है अपनी खुशी के लिए जो है बजाया जाता है और पूजा जाता है उस पूरे डांस को। और रिलीजियस डांस है हमारा वो। तो उस फॉर्म को जो है हमने नेशनल लेवल तक पहुंचाया। उसमें हमारे यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स का जो है बहुत बड़ा हाथ था। उस समय के डीसी साहब जो थे, विशेष पाल महाजन, उसी के साथ में यहाँ पे एक जफरुल्ला सर थे, मास्टर थे वो, तो वैसे बैंड मास्टर थे वो। उसके साथ में अंजुम सर थे। बहुत सारे ऐसे नाम जिन्होंने जो है सराज के लिए जो है काम किया, जिसकी वजह से नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंटेशन हुई। और उसके बाद आपने देखा जब मोदी जी डोडा के अंदर आए, स्पोर्ट्स स्टेडियम के अंदर, तो शुरुआत ही है करोने क्यों हाल चाल छो सराजी लोग, तू ठीक छते। तो मतलब ये जो है सराजी में उन्होंने कहा। तो ये सिर्फ हमारी जीत नहीं, जो लोग नेशनल लेवल पर गए थे वो उन सब की जीत थी। देखिए, आज से 20 साल हम पीछे जाएं तो उतना जो प्रमोट सराजी कल्चर नहीं था। कलाकार तो काफी अच्छे अच्छे थे, लेकिन आगे वो निकलते नहीं थे। हम देख रहे हैं कि उसके बाद काफी बूस्ट जो सराजी कल्चर को मिला है, चाहे उसमें जो गाने आपके आते हों या इसके अलावा और भी आपका जो कल्चर है काफी आगे जो निकल चुका है। हालांकि भद्रवाही का जो कल्चर है वो तो काफी जो पुराना है, लेकिन आप भी कहीं ना कहीं उनसे मिलकर हम देख रहे हैं कि दिल्ली आप प्रोग्राम के अंदर जाते हो, जम्मू में कोई बड़ा प्रोग्राम करवाया जाता है, उसमें आप शामिल साथ में होते हो। तो क्या आपका कहना कि आगे जो चलकर क्या आपका मैसेज जो यूथ के लिए रहेगा, क्योंकि आपके जो बुजुर्ग थे उन्होंने काफी अच्छी जो कलाकारी लोगों को दिखाई है, चाहे उन्होंने कोई गाने लिखे हों या और भी ड्रामा जिस प्रकार से लोग पेश करते हैं, थोड़ा आप बता दीजिएगा और एक मैसेज यूथ के लिए दीजिएगा।
बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने कहा कि जब यहाँ पर मोदी जी ने शुरुआत की अपनी भाषा में जब हमारी भाषा में उन्होंने जो है शुरुआत की, तो यहाँ पर जितने भी लोग जिन्होंने भी कंट्रीब्यूशन दिया है स्वराज को बढ़ाने के लिए, भले ही वो उस समय कम थे, बहुत कम थे और उनके पास संसाधन भी उतने ज़्यादा थे, सोशल मीडिया नहीं था उनके पास, उनको जो है रेडियो में जाना पड़ता था अपनी बात को पहुँचाने के लिए, या और भी मंच ढूंढने पड़ते थे जो बहुत अप्रोच के साथ मिलते थे, बहुत सिफारिश के साथ मिलते थे। तो कहीं ना कहीं स्वराजियों को उतना मौका नहीं मिल पाया, वो मंच नहीं मिल पाए बड़े बड़े जहां से वो स्वराज्य को प्रमोट कर पाते। रीजन तो बहुत बड़ा था, लेकिन कलाकारों के अंदर शायद से वो अप्रोच नहीं थी, पीछे बहुत रह गए या अपने ही गृहस्थियों में फंसे रहे, क्योंकि घर भी चलाना है तो वो सब गाने शाने से नहीं चल सकता था, तो वो अपनी कंट्रीब्यूशन जो है वो खुशी से देते थे। तो उन सब की कंट्रीब्यूशन की जीत भी हुई है कि आज सोशल मीडिया के ऊपर सराजी छाए हुए हैं, आज नेशनल लेवल पर इंटरनेशनल लेवल की और जो है वो सराजी जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं उन सब की जीत है। और जैसे आपने कहा कि यूथ जो युवा हमारा है आज का सराजी, वो मैं देख रहा हूँ कि अब बहुत खुश हो रहे हैं सभी। एक मैं डॉक्टर देख रहा था अभी कि उन्होंने भी जो है अपने इंस्टाग्राम के ऊपर सराजी लगाया हुआ है, तो बड़ी खुशी होती है कि एक डॉक्टर जो इतनी बड़ी डिग्री करके केएस ऑफिसर, हमारे रिसेंटली जो है जम्मू यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम हुआ सराजी सम्मान समारोह जहाँ पे सराजियों को जो है सम्मानित किया गया, तो वहाँ पे केएस ऑफिसर ने आकर जो है अपनी भाषा में सराजी भाषा में बात की। तो मुझे लगा कि नहीं, चेंजिंग्स आ रही हैं। हमारे वो सभी लोग, और मैं युवाओं को भी कहना चाहता हूं कि आप भी आगे आए, जो पुराने लोगों ने लिखा है, जो राइटिंग लिखी है वही मजेदार है। अब नए जो नए जमाने की राइटिंग है ना, वो सामने आनी चाहिए। तो उसके लिए जो है आज के जो लोग के आज के जो राइटर्स हैं वो राइटर्स बनने चाहिए, क्योंकि आज की सोसाइटी को इमेजिन करके वो जब वो सॉन्ग्स लिखेंगे, तो जब वो गाया जाएगा, पर्दे पे आएगा या यूट्यूब पे आएगा, तो उसमें चार चांद लगेंगे। चलिए, इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो और किस प्रकार से हमारी जो सरकारें हैं या एडमिनिस्ट्रेशन को इसके ऊपर जो लोकल हमारा कल्चर है उसको प्रमोट करने की ज़रूरत है। हालांकि हम कुछ सालों से देख रहे हैं जो इवेंट्स करवाए जाते हैं, फेस्टिवल्स करवाए जाते हैं, लेकिन उतना अभी नहीं है कि हमारे जो कल्चर को प्रमोट हो। बिल्कुल, ये बात आपने सही कही कि उतना नहीं है, लेकिन शुरुआत हुई है। जैसे लाल द्रमन में हमारा प्रोग्राम था, तो वहाँ पर लोकल कल्चर्स हमने देखने को मिले हमें, कि वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा मज़ा जो सबको आया। जैसे डिवकॉम साहब वहाँ पे थे, डीआईजी साहब वहाँ पे थे, तो उन्होंने कहा भी कि हमें उतना हर बात समझ नहीं आई, लेकिन मज़ा बहुत आया प्रोग्राम देख के। और उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके के एक्सप्रेशन और जिस तरीके का तरीका था आपको दिखाने का, वो बहुत अच्छा था। तो मतलब सबने तारीफ की। तो और सभी उस समय रुके थे। और ये कि उस समय जो है स्पीकर खराब हो गया वहाँ पे, वो जो साउंड सिस्टम था वो खराब हो गया, लेकिन डिवकॉम साहब जो है वहाँ पे बैठे हुए थे, वो कह रहे थे ठीक करो, हम दोबारा जो है देखना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा पुराना कल्चर है ना, उसमें मज़ा ही कुछ और है। जो भी पुरानी चीज़ें आजकल हमारी जब हम देखते हैं तो एकदम पुराने ज़माने में खो जाते हैं। तो हमारी जैसे दिया परिहार करके है जम्मू में, वो भी अभी क्या कर रहे हैं कि सराजी अम्मा करके एक रोल कर रही है इंस्टाग्राम के ऊपर, और बड़ी वायरल भी हो रही है। मैंने भी इंटरव्यूज़ लिए एक दो। और कहीं ना कहीं ऐसे बच्चों को आगे आना पड़ेगा, जो नए लोग हैं उनको आगे आना पड़ेगा, ताकि सराज को आगे चला पाए। जैसे हम टीएलआर न्यूज़ के ऊपर, आप कुछ भी करते हैं तो हम टीएलआर न्यूज़ के ऊपर हमने सराजी में रिपोर्टिंग शुरू की कि चलो लोगों को वो भी दिखाया जाए कि सराजी में कैसी रिपोर्टिंग होती। तो बड़ी हम देख रहे हैं कि अब जो है सराज आगे बढ़ रहा है, और मंच जो मिल रहा है सबसे बड़ा वो सोशल मीडिया है। और सोशल मीडिया के माध्यम से अकाउंट्स के अपने अपने अकाउंट्स बनाकर जो है वो सराजी को प्रमोट किया जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। चलिए, गमगीन सराजी जी भी इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। काफ़ी लंबे समय से ये भी अपना जो कल्चर प्रमोट कर रहे हैं, चाहे हम ड्रामा आर्टिस्ट इनको कहें या इसके अलावा भी और बहुत सारी उपलब्धियां जो इन्होंने आज तक की हैं। सबसे पहले जेके मीडिया में आपका स्वागत है। आप बता दीजिएगा कितना समय आपको जो हुआ अपना जो कल्चर आप प्रमोट कर रहे हो। थैंक यू सर, जेके मीडिया का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया। मैं उतना आर्टिस्ट नहीं हूँ, अब सीख रहे हैं। और पहले हमने शुरुआत की थी जेआर फिल्म से। ये जानी सर उन्होंने एक चैनल खोला था, उसमें हम काम कर रहे थे ड्रामों में। तो शुरुआत वहीं से हुई। पहले हमने देखा यहाँ बाहर के आर्टिस्ट आते थे और प्रोग्राम देते थे। हम वो पैसा यहाँ के लिए आता था, वो यहाँ से बाहर जाता था। और कश्मीर से यहाँ आए, सेठ रफ़ी आया, बशीर अहमद कातरू आया, शाइना मीर आई, उन्होंने यहाँ प्रोग्राम दिए। हम उस वक़्त कमेटी हॉल में देख रहे थे। उन्होंने प्रोग्राम दिया आधे घंटे का, 20-20
30-30 हज़ार रुपया उन्होंने यहाँ से यहाँ का ले लिया। उसी पे हमने जानी सर को बोला आपके पास सारा सामान है, कैमरा है, आप यहाँ शुरुआत करो, क्योंकि ये पैसा हम रुकाएंगे, यहाँ के बच्चे सीखेंगे और यहीं पे ये पैसा यूज़ होगा। तो उसके बाद 6 साल हमने JR फिल्म में काम किया। वहीं से हम निकले और हमने नुक्कड़ नाटक शुरू किए। उसके बाद एक उषा मैम आई सांबा से, उन्होंने नुक्कड़ नाटक के यहाँ प्रोग्राम पकड़े, तो हमने 9 दिन वो प्रोग्राम दिए। हमारी वो JR फिल्म की टीम गई थी और प्रोग्राम दिए थे और वो पैसा उनको मिला। तो उसके बाद हमने प्रमोद सिराजी का एक चैनल खोला जिसमें सिद्दीक सर हैं, नहरी सिद्दीक, वही डायरेक्शन देते इस पे। तो वो CRP में भी सर्विस करते हैं और वहीं से वो लाइव भी आते हैं शाम को। तो इस प्रमोद सिराजी को भी हमने अच्छी तरह आगे चलाया, उसमें भी हमने ड्रामों में काम किया। उसके बाद मैंने रेडियो स्टेशन पे सिराजी प्रोग्राम दिए, ये मुशायरे में, पोट्री वहाँ हम लिखते थे। तो उसके बाद लाल दमन में प्रोग्राम था, सुलेंद्र सर ने हमें बुलाया, तो वहाँ भी हमने प्रोग्राम दिया। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, वहाँ पे भी लोगों ने बहुत पसंद किया। इसी तरह हमने नुक्कड़ नाटकों में, अच्छा इसके बाद हम राणा सर के साथ इस वक्त काम कर रहे हैं, राजू राणा सर, जिन्होंने फिल्मों में काम किया है। तो उसने भी बहुत कुछ सिखाया। यहाँ शाजी खान सर आए जम्मू से, उन्होंने 1 हफ्ते का प्रोग्राम स्टेज कराया हमें कॉलेज में। तो 1 हफ्ता उनके पास भी सीखा हमने। हमें पता ही नहीं था स्टेज पे कैसे रहते हैं, कैसे बोलते हैं, वो सब कुछ उन्होंने सिखाया। तो अब हमने एक नशा मुक्ति पे यहाँ एक फिल्म भी बनाई है, वो राणा सर ने बनवाई। उसमें कुछ बॉलीवुड के भी कुछ लड़के काम किया उन्होंने। तो हमने गुल्ली डंडा में काम किया, भद्रवाह में किया, डोडा में किया, जम्मू में उसकी शूटिंग हुई। वो भी रिलीज़ होने वाली है, तो जल्दी वो भी रिलीज़ होगी। तो बहुत अच्छा काम रहा। तो ख़ास करके मैं सराज के बारे में जो बोलना चाहता हूँ, यहाँ के लोग सराजी भाषा को हिंदू भाषा बोलते हैं। असली में हिंदू भाषा नहीं है, ये पूरे सराज की भाषा है। तो इन लोगों को समझना चाहिए कि हाँ, ये न सोचें, अपने बच्चों को सराजी सिखाएं। हम इस पे भटक गए हैं, हमें ये पता नहीं है हम कहाँ हैं। भद्रवाहियों को अपनी भाषा पे फख्र है, डोगरों को अपनी भाषा पे फख्र है, कश्मीरियों को, वो जम्मू जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, वहाँ भी कश्मीरी बोलेंगे। तो हमें क्यों शर्म आती है ये सराजी बोलने में? हमें भी शर्म नहीं करनी चाहिए। ये जो सराज है, ये कोतवाड़ा से राजगढ़ जूनदार तक सराज है। ये बहुत बड़ा एरिया था, इसमें 100 राजे होते थे, सुना करते हैं हम पुरानों से, तभी इसको सराज बोलते हैं। और इसमें जो कंडी इलाके के लोग हैं वो प्योर सराजी हैं। तो जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं वो बाहर से लोग आए हैं, बसे हैं आगे। तो ये भी लोगों को पता होना चाहिए। तभी इसमें हर कोई बोली मिक्स हो गई है। इसमें कश्मीरी भी मिक्स हुई है, डोगरी भी मिक्स हुई है। यहाँ हर बोली बोलने वाले लोग हैं इस सराज में। डोडा ऐसी जगह है, मौसम के लिहाज से भी अच्छा है और भाषाओं के लिहाज से भी अच्छा है। तो अब मैं अपना कुछ, मैंने नशा मुक्ति पे एक कविता लिखी। लोगों को नशे तो रखा ख्याल, कहीं गारा उजड़े गे कंकाल। लोगों को नशे तो रखा ख्याल, कहीं गारा उजड़े गे कंकाल। क्यों कर छे अजुखड़े जवान, चरस तमाकू खांचे पान। थुकी थुकी बरसे घर दुकान, बोछो कैंसर तगाची जान। ठीक न छो एंग एनर तो हाल, कहीं गारा उजड़े गे कंकाल। पीता शराब कर छे दंगे, जख्त भी हेरा पंगे पंगे। शान हेरा छे एड़ नग जंगे, नशे कर छे रंग बिरंगे। पीता मचा छे धूड़ दमाल, कहीं गरा उजड़े गे कंकाल। नशो एंगसी बुरी बीमारी,
अड़ी नशे दुनिया मारी आई फिरी मुसीबत बारी दक्के खांचे ठारी ठारी जुलरे मोचे जंबरी बराल कहीं गरा उजड़े गे कंकाल नशे करी करी छाती फुकी गुटको लांचे सुट से थुकी गाड़ी ची अंबरी दुनिया मुकी बीड़ी शराब एंग बिनाई चुकी फसी छो गाणो एगदी फाल कहीं गरा उजड़े गे कंकाल लोग भी अंबरी बोछे तंग शिमर थुका कने खंग रांचे बदलते दिसो रंग चल चल छे जंबरी 20 जंग अंबरी भी तो पूरो साल कहीं गरा उजड़े गे कंकाल अच्छे कमत अच्छो नाम नाता लोग भी देचे पाम आजा सारे पैंची मुकाम नशे इला दूर नशाम सारे मिलता रकम ख्याल कहीं गरा उजड़े गे कंकाल गमगीन लोको छो मेणो नाम डोली गड़तर छो मेणो ग्राम लोकण सबन सबन करछे धाम ग्राम ने एक भी खाली त्राम लोको नशो छप जाना तो काल कहीं गरा उजड़े गे कंकाल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो काफी अच्छे ये कलाकार, इन्होंने एक कविता जो लिखी है वो नशे के ऊपर आपको सुनाई। इसके अलावा सुरेंद्र परिहार जी, काफी अच्छे ये दोनों कलाकार हैं। अब ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा ताकि हमारा जो कल्चर है वो प्रमोट हो सके। वो पहले ही इन्होंने जो काफी मैंने आपको बात की कि काफी दूर दूर तक हमारा ये कल्चर पहुंचा है, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर ये कल्चर पहुंचा है। लेकिन हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर किया जाए ताकि ये वीडियो हर जगह पर, हर कोने के अंदर जो फैल जाए। आप देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद।